समान है। और तर्क सुकर्कश तर्क रूप विषाद को आप शांत करने में यमराज के सदृश हैं और भव बंधन को छुड़ाने तोड़ने वाले हैं और सूर्यजूथ को देवताओं के झुंड को सुख देने वाले हैं। और आप तो कृपा मूर्ति हैं, मानो कोटि कोटि जो कृपा है वो एकत्रित होकर के आपके रूप में प्रकट हो गई है। आप सदा हमारी रक्षा करें। आप निर्गुण हैं और सगुण भी हैं, विषम भी हैं और सम भी हैं। यूं भी कह सकते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों आपके रूप हैं, विषम और सम दोनों आपके रूप हैं। और आपका जो स्वरूप है वो निर्गुण सगुण दोनों से विलक्षण और विषम सम दोनों से विलक्षण है। क्योंकि यदि गुणों से विलक्षण ही होवे तो निर्विशेष नहीं हो सकता हो। निर्विशेष होने के लिए किसी से अलग होना संभव नहीं है। जो वस्तु निर्विशेष होगी वो किसी से अलग नहीं हो सकती और उससे कोई अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। जब विशेषता होगी उसमें और वो विशेषता किसी दूसरे में न होगी तब वो उससे अलग होगा। तो जो विशेष वस्तु होती है वही दूसरे से अलग होती है और उसी से दूसरा अलग होता है। और परम ब्रह्म परमात्मा जो है उसमें कोई विशेष बात नहीं है। कब विशेष बात नहीं है तो उससे कोई अलग नहीं है और उससे भी कोई अलग नहीं है। तो निर्गुण जो है ये जिज्ञासु को विवेक कराने के लिए गुणों से पार प्रभु का वर्णन होता है और सब में भगवत भाव कराए के राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए उसके सगुण रूप का निरूपण होता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए भगवान का सगुण रूप माने सर्व रूप, जिससे किसी से राग द्वेष न हो, और उनके स्वरूप का विवेक करवाने के लिए निर्गुण रूप। कब वो कैसा, कब वो बाबा निर्गुण भी उसका रूप और सगुण भी उसका रूप और वो दोनों से विलक्षण। और विषम सम रूपम, विषम भी वही है और सम भी वही है। और विषमता और समता, जहाँ समता है वहाँ विषमता नहीं, जहाँ विषमता है वहाँ समता नहीं। और ये दोनों उसके रूप हैं, इनसे वो परे है। ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, वो बुद्धि की जो वृत्ति है या वृत्ति ज्ञान है उससे परे परे है। और जो वेद वाणी आदि वाणी है उनसे भी परे है। और जो मन इंद्रिय आदि है उनसे भी परे है। और अनुपम, उपमा देने के लिए कोई नहीं, अद्वितीय है। अमलम अखिलम अनवद्यम अपारम, उसमें माया का मल नहीं है। वो सर्वरूप है, अनवद्यम निष्पाप है, अपारम माने सीमा से रहित है। ऐसे जो प्रभु है राम, वो पृथ्वी का भार भंजन करने के लिए प्रकट हुए हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। वो भक्त रूपी जो कल्प वृक्ष हैं उनके लिए आराम है, बगीचे हैं। और क्रोध लोभ मद काम की तर्जना करने वाले हैं और अति नागर हैं और भव सागर से पार करने के लिए सेतु हैं और दिनकर कुल केतु हैं। वे सदा हमारी रक्षा करें। अब उनके बदले अतुलित भुज प्रताप बल धाम, उनकी भुजा का प्रताप जो है, बल जो है ना, अतुलित भुज, उनकी भुजा जो है वो अतुलित है, उसकी किसी से बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? कब वो प्रताप और बल का धाम है, ऐसी उनकी भुजा है। तो ये धाम का वर्णन हुआ। और कलिमल विपुल विभंजन नाम, और उनका नाम कैसा है कि कलिमल जो है, विपुल कलिमल उसका भंजन करने वाला है। इसमें कहीं संस्कृत भाषा, ये भी संस्कृत भाषा नहीं है बोला, ये सब हिंदी भाषा है। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, और धर्म के रक्षक हैं। और उनका जो गुणग्राम है वो नर्म माने, नर्म माने शर्म सुख उसको देने वाले हैं। जैसे नर्मदा है ना, नर्मदा, तो नर्म माने सुख, उसको जो दे उसको बोलते हैं नर्मद, नर्मद है। ये नॉर्मल बोलते हैं ना, नॉर्मल है ना, माने स्वाभाविक स्थिति है, बड़ी सुखी स्थिति है बोला। आज टेम्परेचर जो है ना, इनके दिमाग का टेम्परेचर आज नॉर्मल है। नॉर्मल है माने शांत है, सुखी है। ये नॉर्मल, संस्कृत का नॉर्मल शब्द हुआ हो, नॉर्मल।
तो उसी में से ये निकलता है। नर्म को द के साथ जोड़ दिया तो नर्मद, और ल के साथ जोड़ दिया तो नर्मल। ऐसे ऐसे जो भगवान श्री रामचंद्र हैं वो सदा हमारा कल्याण करें। तो देखो इसमें 4 बात का वर्णन हुआ, धाम का, नाम का, गुण का और रामचंद्र भगवान के रूप का। यद्यपि परमात्मा का जो स्वरूप है वो यद्यपि विरज व्यापक या विनाशी, यद्यपि वे विरज हैं। विरज है माने रजोगुण उनमें नहीं है। रजोगुण नहीं है इसका मतलब हुआ कि उसका कारण सत्वगुण भी नहीं है और उसका कार्य जो है वो तमोगुण भी नहीं है ना। ये बीच वाले का नाम ले लिया, मध्य का ग्रहण कर लिया और आदि अंत दोनों का ग्रहण हुआ हो गया। माने त्रिगुणमयी माया उनमें नहीं है। रज माने माया, और व्यापक, ये रज माने राग भी होता है, रज माने फूल भी है और रज माने माया भी है। तो भगवान जो है वो बिरजा नदी के उस पार रहते हैं। वो बिरजा नदी माने ये जो त्रिगुण की नदी बह रही है उससे परे, और व्यापक सब जगह है, सब देश में, और अविनाशी, इनका विनाश नहीं है। तो व्यापक कहने से देश परिच्छेद नहीं है, अविनाशी कहने से काल परिच्छेद नहीं है, और विरज कहने से जगत की उपादान भूता जो माया है सो नहीं है, इसलिए विषय रहित है। तो यद्यपि ब्रह्म जो है वो देश काल वस्तु तीनों के भेद से रहित है और सबके हृदय में आत्मा के रूप से मौजूद है और निरंतर वासी, कभी अलग नहीं होता है। कब फिर भी वो रह के क्या करता है, बोले पूछो उसके रहने से फायदा क्या हुआ है? कि सारी दुनिया दुखी है उसके रहते हुए। तो वो स्वामी तो नहीं हो सकता, वो ईश्वर तो नहीं हो सकता। बोले नहीं, हमको तो हमारे हृदय में वो चाहिए बाबा जो हमारे हृदय में साफ साफ दिखाई पड़े। जब एक चीज दिखेगी ना, सुख दिखेगा तब दुख नहीं दिखेगा, और जब सुख नहीं दिखेगा तो दुख दिखने की संभावना बनी रहती है। तो फिर भी हमें तो उस ब्रह्म के होने से संतोष नहीं है। कि क्या चाहिए? का अनुज लक्ष्मण जी श्री सीता जी के सहित जो खरारी हैं, इस कांड में भगवान जो हैं वो खरारी हैं। खरारी हैं माने खर, दूषण, त्रिशिरा, ये जो असुर हैं उनको मारने वाले हैं। तो वे ये काननचारी राम जो हैं वो मेरे मन में निवास करें। हे स्वामी, जो आपको जानते हैं तो भली भांति जाने। वो जाने कि भगवान सगुण है, कोई कहे भगवान निर्गुण है, कोई कहे भगवान सबके हृदय में अंतर्यामी है। कैसे जो जानते हैं वो जाने, उनके ज्ञान के साथ हमारा कोई लगाव नहीं है। जे जानहूं वो जाना करें। जो भाई जाते हैं तो जाएं, है ना। तो माने जाने वालों से अपना कोई लगाव नहीं। जो आते हैं सो आवे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। जो देते हैं तो दें, जो लेते हैं तो लें। कई इन सब बातों में, इन झगड़े बखेड़ों में पड़ने का हमारा कोई काम नहीं है। जो जानते हैं सो जाने। स्वामी वो जाने कि सगुण है, निर्गुण है, हृदय में रहने वाले हैं, लेकिन हम तो उनको चाहते हैं कि जो कौशलपति हैं, अयोध्याधिपति, और वो भी महाराज जब राम रावण युद्ध में गुस्सा आता है ना, वो रूप नहीं, राजीव नयना, जिनके नेत्रों में बड़ी कोमलता है, वो रूप, वो राम हमारे हृदय में अपना अयन बनावे। अपना अयन बनावे माने हमारे हृदय को अपना घर बना लें, इसी में रहें। अब लोग कहते हैं कि अभिमान जो है वो बहुत बुरी चीज है, लेकिन भक्त और भक्ति के संबंध से अभिमान जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। इसका वर्णन करते हैं। असय अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचनु राम मन भाए, बहुरिहर की मुनि बर उर लाए। बोले महाराज और कोई अभिमान न होए, लेकिन एक अभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। वो क्या का कभी न जाए, भूल से भी ये अभिमान हमारा न मिटे। असल में ये जो मनुष्य शरीरधारी जब तक रहता है तब तक बिल्कुल अभिमान मिट जाने पर जो प्राकृत अभिमान है ना,
प्रकृति का कार्य महत्तत्व, महत्तत्व का कार्य अहंकार, और अहंकार से पंच तन्मात्रा। तो ये जो पंच तन्मात्रा का कारणभूत जो अभिमान है, वो जब तक शरीर रहेगा तब तक अभिमानाभास रहेगा। इसी अभिमानाभास से ज्ञानी पुरुष भी कभी अपने को सन्यासी, कभी अपने को जीवन मुक्त, कभी अपने को ज्ञानी, कभी अपने को ब्राह्मण, इसी अभिमानाभास से स्वीकार करके तत्त उचित जो आचरण है उसको करते हैं। तो यदि ये अभिमान बिल्कुल निवृत्त हो जाए तो देखो, हाथ जो है वो ग्रास को थाली में से उठावेगा तो सही, लेकिन मुंह में नहीं जाएगा। कि क्यों नहीं जाएगा? कि जब एक कोई ऐसा होगा भीतर बैठा हुआ कि हाथ भी मेरा, मुंह भी मेरा, और ये मेरे हाथ से उठा करके मैं इस ग्रास के मुंह में डालता हूँ, तभी तो वो जाएगा ना। इसलिए ज्ञानी भी जब तक होता है, जब तक अभिमानाभास से ही उसका सारा काम चलता है। तो भक्त कहता है कि जब जीवन मुक्त ज्ञानी के जीवन में भी अभिमानाभास रहता है, तो हम अपना अभिमान काहे को छोड़ दें? तो अभिमान क्या है तुम्हारे? का धन का, विद्या का, तपस्या का, देह का नहीं। अभिमान ये है कि मैं सेवक, रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ और रघुपति जो हैं वो मेरे स्वामी हैं। इस अभिमान को आजीवन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुनि का जो वचन है वो सुन करके रामचंद्र के मन में बड़ा अच्छा लगा, और बहुरी फिर से बड़ा हर्ष हुआ उनको, और मुनिवर सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगा लिया और बोले कि मुनि, तुम मुझे परम प्रसन्न जानो, और जो वर मांगो सोई मैं तुमको दे दूं। जो वर मांगू देऊं सो तो ही। अब ये मुनि जो है महाराज सयाना है, पहले ही बता चुके हैं। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, बड़ा सुजान मुनि है। ये तो कहते हैं कि बाबा हम अपने मन से अच्छी चीज समझ करके मांगे और बाद में वो बुरी लगे, क्योंकि आदमी अपने मन से जब कोई निर्णय करता है ना, तो वो निर्णय कभी कभी बड़ा गलत निकलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले तुम अपने मन से दो। मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा। बोले कि राम जी, क्या आप हमको मंगन समझते हैं? मंगता हूं मैं कोई, है ना? आज तक जिंदगी में मैंने कभी किसी से कोई चीज मांगी नहीं है। तो बोले बाबा अब तक नहीं मांगी तो नहीं मांगी, अब तक राम भी तो सामने नहीं आए, आज राम तुम्हारे सामने आए हैं तो मांग लो ना। बोले समुझी न परई झूठ का साचा। ये समझ में नहीं आता है कि क्या सच्ची चीज है दुनिया में और क्या झूठी चीज है, क्योंकि लोग महाराज बड़े हाथ जोड़ते हैं, है ना, और पहले बड़े मीठे लगते हैं, खाने में बड़ा मीठा लगा और पेट खराब कर दिया, है ना। क्या माया है? ये माया ही है ना दुनिया में, कि जीभ पर तो मीठा लगे और पेट में जा करके नुकसान कर दे, ये माया है। और जीभ पर कड़वा लगे और पेट में जा करके भलाई कर दे, ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में होती हैं। तो कौन मीठा है और कौन कड़वा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन झूठा है, कौन सच है, इसका पता नहीं चलता। समुझी न परई, तो अपनी समझ तो है नहीं। तो तुम ही नीक लागई रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। हे रघुराई, तुमको जो अच्छा लगे सोई दो, छोड़ दिया भगवान पर। ये महाराज कई कई लोग जो है वो ऐसे उल्टे होते हैं कि उनसे अगर कह दो कि तुम अपने मन का काम कर दो, जो तुम्हें रुचे सो ही करो, तो कहते हैं तुम हमको अपना नहीं समझते, लड़ाई कर बैठेंगे, है ना। क्यों नहीं अपने मन की बात बताते, है ना। हमारे मन माने तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है, और उनसे कह दो कि अच्छा हमारे मन की ये बात कर दो, तो कहेंगे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? हमारे मन ही नहीं है, हम तुम्हारे मन की नहीं, हम अपने मन की करेंगे, है ना। माने दुनिया में लोग उल्टे चलते हैं। और ये जो भक्ति का जो प्रेम का मार्ग है ना, ये मन से मन मिला करके चलने का मार्ग है। तो महाराज पहले इसने सुतीक्ष्ण मुनि ने क्या किया कि बोले तुमको जो नीक लगता हो महाराज, अच्छा लगता हो, सोई तुम हमें दो। बोले कहीं हमने बुरा दे दिया तो? का बुरा कैसे दोगे? दास सुखदाई, आप तो अपने सेवक को सुख देते हो। कितना विश्वास है। तो भगवान के मन में जितनी जितनी अच्छी बातें थी,
भगवान जानते थे कि ये बात सबसे अच्छी है ना, तो सब दे दी हो, एक साथ ही नाम लिया। अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निदाना। तुम्हें अविरल माने निरंतर भगवान का जिसमें प्रेम पूर्वक स्मरण होवे, ऐसी भक्ति, संसार से विरक्ति और संसार संबंधी विज्ञान और सब गुण, दैवी संपत्ति और ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान का वो भी दे दिया, और बोले ये सब तुमको मिल जाए। अब तो ये आखिर तो बाबा ये ब्राह्मण का बेटा है ना, ये तो एक कदम भगवान से आगे रखे। प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, बोले महाराज आपने जो दिया सो हमको सब मिल गया, तुरंत मिल गया। माने उनको अनुभव हो गया कि हमको अविरल भक्ति, वैराग, विज्ञान, गुण और ज्ञान ये सब हमको मिल गया। बोले कि अब समझ में हमारे आ गया कि झूठा क्या है और सच्चा क्या है। पहले तो समझ में नहीं आया था इसलिए मांगा नहीं, अब तुमने ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब दे दिया ना, तो अब बस महाराज अब समझ में आ गया कि सच्चा क्या है, पहले तो समझती नहीं। तो बोले काब सोदे हो मोही जो भावा, अब वो दो जो हमको अच्छा लगता है ना। लो दोहरा ले लिया हो। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम। ये सब भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, सद्गुण और ज्ञान सबकी प्राप्ति होने के बाद सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि हमको ये अच्छा लगता है। क्या कर तुम अच्छे लगते हो, ये जो दिया है तुमने सब है ना, ये तुम्हारा दिया हुआ हमको अच्छा नहीं लगता, हमको तो देने वाला अच्छा लगता है। अगर वो अपने काबू में रहे तो उसके हाथ में जो मुट्ठी में जो चीज है वो तो अपनी हो ही गई। जब मालिक ही अपना हो जाए, बोले अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम। जानकी और लक्ष्मण सहित इनको छोड़ करके नहीं, तो बड़ा काम तो इन्हीं से बनता है। और ये धनुष बाण भी मत छोड़ना, वो भी रखे रहना, बोला कभी कोई जरूरत पड़ गई। और मम ही गगन इंदु युवा, मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान। ये धरती पर जैसा चंद्रमा दिखता है ऐसा नहीं, धरती पर चंद्रमा अमावस्या के दिन नहीं दिखता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, परंतु आकाश में चंद्रमा कहीं भी होवे है ना, आकाश में चंद्रमा रहता है और संपूर्ण चंद्रमा ही रहता है। तो बोले बसहु सदा यह काम, सदा बसहु, ये नहीं कि कभी रहे और कभी नहीं रहे। क्षय रोगी चंद्रमा हमको नहीं चाहिए, हमारे तो संपूर्ण चंद्रमा चाहिए और सदा हमारे हृदय में आप बसो। तो ये काम जो है ना, सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि आपने तो सब दिया, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण सब दिया, लेकिन हमको तो ये काम चाहिए है ना, हमको वो सब बढ़िया बढ़िया चीजें नहीं चाहिए। हमने उन सबको प्राप्त करके ये समझा है कि यह काम, हमारी तो ये कामना पूर्ण होवे, हमारा ये काम ही भला। अब एव मस्तु करी रमा निवासा, हर की चले कुंभजरी की पासा। गुरु दर्शन पाए भये मोहिए, अब प्रभु संग जाऊ नाही, तुम कहूँ नाथ निहोरा नाही। चतुराई लिए संग बिहसे दो भाई, पंथ कहत निज भगति अनूपा। सुरभूपा तुरत सुतीक्षण गुरु पह गयऊ, करि दंडवत कहत यस भयऊ। नाथ को आए मिलन जगत आधारा, राम समीप छुपई देही, निस दिनु देव जपत हहु जेही। मिलो किलोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, रिखी अति प्रीति लिए उरलाई। एक महात्मा के पास जाना चल पड़े, तो सुतीक्ष्ण जी ने यहाँ भी अपनी बुद्धि लगाई। बोले महाराज हमको गुरु जी का दर्शन किए बहुत दिन हो गया। बात ये थी कि जब सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य जी की सेवा में थे, बड़े प्रेम से सेवा करते,
तो जब कभी उन्होंने आग्रह किया कि महाराज आपने तो हमको इतना ज्ञान दिया, इतनी विद्या दी, तपस्या दी, मंत्र दिया, कुछ तो गुरु दक्षिणा लो। अगस्त्य जी ने कहा कि बाबा हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग महात्मा हैं, परमात्मा में स्थित रहते हैं, हमको तुम क्या दोगे? वो बोला कि नहीं, हम तो महाराज कुछ आपको देंगे। बहुत आग्रह किया तो अगस्त्य जी को आया गुस्सा। कब बोले ये अभिमान है इसको कि ये कुछ दे सकता है। कब बोले जा भगवान को लेके हमारे पास आ, हमको तो और कुछ चाहिए नहीं, जा भगवान को लेके आ। तो महाराज उनके कहने से सुतीक्ष्ण मुनि बोले अच्छा महाराज जैसी आपकी आज्ञा, अब भगवान ही को लेके आपके पास आवेंगे, और चले आए। तो बहुत दिन हो गए, वर्षों हो गए, अब बिना भगवान को लिए गुरु जी के पास तो जा नहीं सकते थे। तो बोले बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, गुरु जी का दर्शन हुए, बहुत दिन हो गया। महात्मा लोग नाराज भी होते हैं, तब भी देखो ना यही कहते हैं कि तुमको भी भगवान मिले, हमको भी भगवान मिले। अब भाई बोले बहुत इस आश्रम पर आए, बहुत दिन हो गया, तो अब आपके साथ में गुरु जी के पास चलता हूँ। तो प्रभु आपके लिए कोई निहोरा नहीं, क्योंकि वे हमारे गुरु और हम उनके चेला, उनकी आश्रम पर जाने का हमको हक है, कोई आपका एहसान इसमें नहीं है। आप ये मत समझना कि हमारी सेवा में जा रहा है, कि हमारा कुछ उपकार कर रहा है। तो अब मुनि की ये चतुराई देख करके कृपानिधि भगवान जो हैं तो हंस गए, और दोनों भाई ने उनको संग ले लिया कि आओ भाई आओ सुतीक्ष्ण जी तुम भी चलो। और मार्ग में उनको अपनी भक्ति का उपदेश, भगवान ने अनुपम भक्ति का उपदेश किया। और उपदेश करते हुए सूर्यभूप जो भगवान हैं वो आश्रम में, अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। अब सुतीक्ष्ण जी जो है वो भगवान को पीछे छोड़ करके और दौड़ के गुरु जी के पास पहुंच गए और जाके दंडवत किया। मैं इतनी देर में महाराज बिल्कुल तगड़े हो गए सुतीक्ष्ण जी, क्योंकि भगवान मिल गए ना, तो तगड़े हो गए और जा करके यूं बोले कि नाथ कोसलाधीश कुमारा, हे स्वामी कोसलाधीश के दशरथ जी के जो राजकुमार हैं वे आए मिला। अगस्त्य जी पर जैसे कोई प्रभाव ही न पड़ा हो, चुपचाप बैठे रहे। बोले आए मिलना, मिलने के लिए आए हैं। तो फिर भी अगस्त्य जी नहीं बोले। तो उन्होंने सोचा कि ये उनको राजकुमार समझते होंगे, तो महात्मा लोगों के पास जब ये खबर जाती है कि कोई राजा आया है, कोई राजकुमार आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं मानते, अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। तो बोले जगत आधारा का महाराज ये राजकुमार ऐसे नहीं है, जगत के आधार ईश्वर हैं। फिर भी अगस्त्य जी बैठे ही रहे, नारायण, और उठे नहीं। अब सुतीक्ष्ण सोचने लगे कि क्या बात है कि ये रामचंद्र का स्वागत नहीं करते हैं। बोले कि वो हो, मैंने अकेले का जो नाम ले दिया ना, तो इनके इष्ट देव तो 3 हैं, सीता राम लक्ष्मण, और मैंने एक का नाम दिया इसलिए ये प्रसन्न नहीं हुए। तो फिर बोले राम अनुज समेत देही, रामचंद्र हैं, लक्ष्मण हैं, जानकी जी हैं। अरे ये कोई दूसरे नहीं है बाबा, वही हैं। निशिदिनु देव जपत हुजेही, कहे देव तुम रात दिन जिसका जप करते हो वही है। तो सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाय, जब सुन लिया कि हमारे तीनों पूरे इष्ट देव आए हैं, तो उठ करके दौड़े और भगवान का दर्शन करके उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। और दोनों भाई श्री अगस्त्य जी के चरण कमलों में गिर पड़े और ऋषि ने अत्यंत प्रेम से उनको हृदय से लगा लिया। वे तो उठ के, अगस्त्य जी तो उठ के स्वागत करने आए, अपने को छोटा समझा, और श्री रामचंद्र जी उनके चरण पर गिर पड़े, अपने को छोटा समझा। अब उसके बाद ऋषि जो हैं उन्होंने हृदय से लगा लिया, दोनों मानो बराबर हो गए। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। अब मुनि ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी और ला करके अपने आसन पर बैठाया और बहु प्रकार से भगवान की पूजा की और कहने लगे कि मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा, मेरे समान दूसरा कोई भाग्यवान नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हरखे सब बिलो की सुख कंदा।
जितने दूसरे मुनि वृंद थे, अगस्त्य जी की मंडली थी बहुत बड़ी, तो वो सब सुखकंद रामचंद्र को देख करके हर्षित हो गए। अब मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। मुनि मंडली में श्री रामचंद्र भगवान बैठे, सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ही ओर देख रहे हैं। सन्मुख सबकी ओर, सबको ऐसा मालूम पड़े कि प्रभु हमारी ओर देख रहे हैं। शरद इंदु तन चितवत, जैसे शरद का चंद्रमा हो और सब महात्मा लोग जो हैं वो निकर चकोर, चकोर निकर हैं, झुंड के झुंड चकोर हैं, और जैसे चकोर चंद्रमा को देखते हैं ऐसे सब के सब मुनि श्री रामचंद्र का दर्शन कर रहे हैं। बस पूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां उन्नीशम्। ओम शांति शांति शांति। मुनि मंडली में भगवान श्री रामचंद्र विराजमान हैं, और जैसे चकोर शरद ऋतु के चंद्रमा को देख देख करके आनंद अनुभव करते हैं, वैसे सब महात्मा उनका दर्शन करके आनंद ले रहे हैं। और ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो वे सबके सन्मुख हैं, सब अपने अपने सम्मुख उनका अनुभव कर रहे हैं। अरण्य कांड के इस 12वें दोहे के बाद अब ये प्रसंग चलता है। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तातन कहि समुझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे भजन प्रभाव यघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि ते फल भक्षक कठिन कराना। तव भय डरत सदा ते तुम सकल लोकपति साई। पूछे मोहि मनुज की नाई, यह वर मागौ कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समीरा, अविरल भगति विरति सत्संगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, यद्यपि ब्रह्मय खंडयनंता। संतय गम्य भजहि जेहि संता, अस तव रूप बखानौ जानौ। प्रतिमानौ संतत दासन देहु बड़ाई, ताके मुहि पूछहु रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी के नाऊ। दंडक वंद प्रभु करहु, प्रसाद मुनिवर कर हरहु। दास कीजय सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आय सुपाई। तुरत पंचवटी नियराई,
ईधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह खाए और रामचंद्र की जय। अब अगस्त्य मुनि के सामने भगवान श्री रामचंद्र स्पष्टम स्पष्टम कह रहे हैं, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। हे प्रभु, हे स्वामी, तुमसे कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई कपट नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब वाल्मीकि जी से पूछा कि कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा जहाँ न हो तहाँ देव कहीं। भरद्वाज जी से रास्ता पूछा तो बोले कि सब मग तुम का सुलभ, सारे रास्ते तुम्हारे लिए सुलभ हैं। तो महात्मा के सामने अगर अपने को छिपावे भी तो नहीं छिप सकते, क्योंकि उन्होंने तो सारी साधना जप तप व्रत इन्हीं को पहचानने के लिए किया है। तो ऐसा पहचाना है कि ये छिपावे तब भी न छिप सके। दूसरी बात यह है कि प्रभु संबोधन करते हैं ना, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। प्रभु माने मालिक। मैंने प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की। मैंने प्रतिज्ञा तो ये की है कि निश्चरहीन करो मही। तो अब आपसे हमको छिपाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। स्वामी की सेवा कैसी करनी चाहिए कि सर्व भाव से छल छोड़ करके करना चाहिए। फिर आप साधु भी हैं, एक तो स्वामी और दूसरे साधु। भानु पीठ से पुर आगी से साधु सकल छल त्यागी। तो आपसे यदि मैं दुराव करूंगा तो उचित नहीं होगा, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहता हूँ कि तुम जानो यही कारण आयूं। मैं जिस कारण से आया हूँ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, तो उसको तुम जानते ही हो। तुलसी जौ गृह रहो मातुहित को सुरधेनु विप्र भय टारे। यदि मैं माता की भलाई करने के लिए, कौशल्या की भलाई करने के लिए घर में रह जाऊं तो गाय ब्राह्मण देवता का हित कौन करेगा? तो इसीलिए तो मैं वन में आया हूँ। लोग समझते हैं कि माता का वरदान है यहाँ आने का कारण, और मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि हम गुप्त रूप से छिप करके राक्षसों का वध करने के लिए आए हैं। ताते तातन कही समुझायूं, इसलिए मैं तुमको कह करके नहीं समझाता हूँ। तो अब प्रभु मुझे वो मंत्र दो। मंत्र माने सलाह। ये श्रीमद् रामायण में मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, तो वहाँ मंत्र माने तो सलाह ही है। कोई विभीषण ने रामचंद्र जी को गुरु दीक्षा थोड़े दी थी, सलाह ही तो दी थी ना। तो अब सो मंत्र देहु, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब वो सलाह हमको आप दो जिससे ये मुनियों के जो द्रोही हैं उनको मैं मार सकूं। क्योंकि प्रण किया कि मारूंगा, और एक विराध तो हाथ लगा उसको मार दिया, और इसके बाद इतने दिन बीत गए कोई राक्षस हाथ नहीं लगता है। अब तो रामचंद्र की आंख बचा करके राक्षस लोग विचरण करते हैं। तो प्रभु की वाणी सुन करके अगस्त्य जी महाराज मुस्कुराने लग गए। अब राम जी ने मुनि को प्रभु कहा, तो मुनि जी जो है वो रामचंद्र को प्रभु कह रहे हैं। सुनी प्रभु वाणी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। हे स्वामी, आप मुझे क्या समझकर पूछ रहे हैं? मैं प्रभु हूँ आपका, मैं तो आपका सेवक हूँ। क्या मुझे प्रभु स्वामी साधु समझ करके आप पूछ रहे हैं? तो अब भगवान की स्तुति करते हैं। हे अघारी, भगवान जो है वो पाप के शत्रु हैं। उनका नाम, उनका धाम, उनका गुण, उनका रूप, उनकी लीला, कोई भी चीज मन में आ जाए
तो पाप का नाश हो जाता है, इसलिए उनका नाम अघारी है। तो ये तुम्हारे ही प्रभाव, तुम्हारे ही भजन का प्रभाव है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। क्योंकि भजन करने से ही भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जब जानहि तेऊ। भजन के प्रभाव से ही भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। जो प्रेम से, रुचि से भगवान का स्मरण करेगा, उसके हृदय में से संसार हट जाएगा और भगवान की महिमा प्रकट होगी। तो ये जो तुम्हारी माया है, क्या स्तुति करते हैं, ये तुम्हारी माया जो है वो उदुम्बर का वृक्ष है। गूलर जिसको बोलते हैं, ऊमर, उदुम्बर और उदुम्बर का हो गया ऊमर। इसमें से द और व का लोप हो गया। ऊमर तरु विशाल तव माया। तुम्हारी जो माया है वो गूलर के वृक्ष के समान विशाल है और उसमें जो फल होते हैं, अनेक ब्रह्मांड जो हैं वो उस माया के भीतर फल के रूप में लगते हैं। अनेक ब्रह्मांड निकाय, ब्रह्मांड निकाय जो है वो अनेक फल जैसे उसमें होते हैं वैसे फल हैं। निकाय माने समूह, झुंड, जूथ। और जैसे गूलर के एक एक कीड़े में, एक एक फल में हजार हजार कीड़े होते हैं, आप लोग तो वो गूलर के समान एक फल जो आजकल यहाँ शहरों में अंजीर आता है ना, वो गूलर नहीं है, गूलर से जुदा है, लेकिन गूलर का फल भी इससे मिलता जुलता ही होता है और देखने में बड़ा सुंदर, लेकिन महाराज उसके भीतर कीड़े ही कीड़े होते हैं, बोला। तो ये एक एक ब्रह्मांड जो है वो वृक्ष में बहुत से जो फल लगे हुए हैं उन फलों के समान हैं। जाके रोम रोम ब्रह्मंडा, और ये माया से दिखाई पड़ते हैं और उसमें ये जो जीव हैं वो उन कीड़ों के समान हैं जो उस फल में होते हैं। तो ये जब किसी को मूर्ख बताना होता है, ये तो अपने गांव के बाहर की बात नहीं जानता, राष्ट्र के बाहर की बात नहीं जानता, तब उसको क्या कहते हैं, ये गूलर के कीड़े हैं। ये गूलर के कीड़े हैं माने अपने गूलर के भीतर ही कितने कीड़े हैं ये नहीं मालूम, उसी फल के भीतर, और उसी वृक्ष में कितने फल हैं और कितने कीड़े हैं नहीं मालूम है। सब अपने अपने को जानते हैं। तो बोले भीतर बसा ही न जान ही आना, ये तो भीतर रहते हैं, दूसरे को जानते नहीं हैं। अब बताते हैं कि उन सारे फलों को खा जाने वाला, उनका जो भक्षक है कठिन कराल काल, जो अपने गाल में सबको ले लेता है, वो काल भी आपसे डरता रहता है। ये भगवान कैसे हैं, बोले कालहू के काला, ये काल के भी काल हैं। काल को तो ये धनुष बाण के रूप में अपने हाथ में रखते हैं, वो आप सुन ही चुके। काल जासु कोदंड, काल ही उनका धनुष है। कल्प ओ है ना, लव निमेष परिमाण जुग परस कल्प सर चंड, ये सब बाण हैं। और काल कोदंड, काल धनुष है, वो तो उनके हाथ में महाराज, जिस पे चलावे उस पे चले। वो भगवान से डरता है काल। तो वही लोकपति हो तुम साईं और मुझसे मनुष्य के समान पूछ रहे हो। तो हे कृपा निकेत, मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि आप कृपा करके हमारे हृदय में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी समेत निवास करें। आप हमारे हृदय में निवास करें, हम ये चाहते हैं। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। बोले क्या चाहते हो मुनि जी, क्या वर मांगते हो? कहे तो आप तीनों हमारे हृदय में रहें, लेकिन हृदय में तो दुश्मन के भी रह सकते हैं। क्यों? रात दिन कंस को, रावण को याद आवे तो वही दिखाई पड़े, तो उससे काम नहीं चलेगा। अविरल भगति, जो बीरल न होए, बिल्कुल घनी होए, लगातार होए, ऐसी भक्ति, अविरल भक्ति, बीच में अंतर न पड़े, निरंतर भक्ति हमको मिले। और आपके सिवाय औरों से विरति होए, वैराग्य होए और हमेशा सत्संग मिले।
और आपके चरण सरोरुह में अभंग प्रीति होए। क्योंकि सब साधनों का फल भक्ति है, ये तो आप जानते हैं। सब कर फल हरि भगति भवानी, सब साधनों का फल है भगवान की भक्ति। और वैराग्य जो है वो सब तही कर फल पुण्य विषय विरागा, धर्मानुष्ठान का फल है विषयों से वैराग्य होना। और सत्संग जो है सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इस प्रकार फल ही फल मांग लिया अगस्त जी ने। अब बोले कि महाराज, भगवान ने कहा कि महाराज आप ब्रह्म ज्ञान ही ले लो न सीधा, ये सब इतनी चीजें क्यों मांग रहे हो? तो मुनि बोले कि महाराज हम ब्रह्म को तो जानते हैं, ब्रह्म तो हमको मिल गया। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता, असतव रूप बखानौ जानौ, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ। मैं जानता हूं कि ब्रह्म जो है वो अखंड है, किसी प्रकार का परिच्छेद उसमें नहीं होता है, न देश से, न काल से, न वस्तु से। अखंड है वो। अखंड है माने जहाँ प्रत्यक्ष चैतन्य और संपूर्ण दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान दोनों एक हो गए। अखंडार्थ किसको बोलते हैं? कि तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है और त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, ये दोनों दो नहीं है, एक है। तो तत्पद लक्ष्यार्थ और त्वम पद लक्ष्यार्थ की एकता जो है वही अखंडता है। उस अखंड वस्तु को समझना ही अखंड का ज्ञान है। वो कैसा है कि अनंत है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न और अनुभव गम्य। वो जो है वो दृश्य रूप से नहीं जाना जाता, अनुभव रूप से जाना जाता है। और भजहि जेहि संता, और संत तो महाराज ब्रह्मनिष्ठ ही होकर के रहते हैं। सन्मात्र सत्ता मात्र वो महंती करना पसंद नहीं करते हैं। हो संत और महंत दो होते हैं। तो जो महत संसार के किसी कारण को लेकर के, विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर के, धन को लेकर के, शिष्यों की संख्या को लेकर के जो अपने में महान पने का आरोप करते हैं उनको बोलते हैं महंत। और जो सत्य से अभेद करके अपने को जानते हैं उनका नाम होता है सत। संत जो है वो ब्रह्म रूप है और महंत जो है वो ऐश्वर्यशाली महत तत्वोपादेश त्रिगुण मिश्रित रूप है। तो संत लोग इसी ब्रह्म का भजन करते हैं, इसलिए उनका नाम संत होता है। असतव रूप बखानौ जानौ, बोले मैं सबको आपके इसी रूप का उपदेश करता हूँ। बखान माने व्याख्यान, व्याख्यान करता हूँ, इसी की प्रशंसा करता हूँ, बखान करता हूँ। और मैं जानता भी हूँ महाराज, लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है, अभ्यास ऐसा हो गया है, तत्व ज्ञान के पूर्व ऐसी उपासना की है कि फिर सगुण ब्रह्म रति मानो, मैं फिर सगुण ब्रह्म से ही प्रीति करता हूँ। तो आप तो हमेशा ही अपने दासों को बढ़ाई देते हैं, इसीलिए रघुराई आपने मुझसे ये प्रश्न किया है। अब रामचंद्र जी ने दे तो दिया हो, लेकिन एवमस्तु नहीं कहा, क्योंकि बड़े हैं ना, बड़े हैं तो बड़े को वरदान देना ये अच्छा ऐसा ही हो, ये कहना अच्छा नहीं लगता, शिष्टाचार के विपरीत है। तो बड़े सीलवान, बड़े संकोची हैं रामचंद्र। अब बताते हैं अगस्त जी की जिस कारण से तुम आए हो वो काम कहाँ पूरा होगा, मारने के लिए राक्षस कहाँ मिलेंगे, राक्षसों का पता बताते हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, हे प्रभु एक परम मनोहर बड़ा सुंदर स्थान है और वो पावन लोगों को पवित्र करने वाला है, उसका नाम पंचवटी है। हो उसका नाम पंचवटी। ये जहाँ सुपनिखिया की नाक कटी ना, है ना, वो उसी को बोलते हैं। वो नासिका कट गई इसीलिए उसका नाम नासिक हो गया। नासा कटी ना, नासा कटने से उसका नाम हो गया नासिक। तो पंचवटी कहते हैं पीपल, बेल, बड़, आंवला और अशोक, ये पांचों वृक्ष जहाँ लगा करके बीच में जगह बना दी जाती है ना बैठने की,
उसका नाम होता है पंचवटी, उसका नाम है। तो प्रभु आप अब दंडकारण्य में पधारो और उसको पवित्र बनाओ। और जो भृगु ऋषि का बड़ा उग्र साप है, एक दंडक राजा था, हो दंडक नाम का राजा, उसने ऋषि के साथ बड़ा भारी अन्याय किया, जैसा वो जबान पर लाने लायक नहीं है ऐसा अन्याय किया। तो भृगु ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने साप दे दिया कि जा तेरे राज्य भर पर धूल की वर्षा होगी, धूल की, जैसे ये आणविक धूल की वर्षा होती है ना, ऐसे आणविक धूल की वर्षा हुई और पेड़ पौधे तक जल गए, कोई आदमी पशु पक्षी नहीं रहा, बिल्कुल जनशून्य हो गया वो स्थान। तो भगवान ने कहा कि उसी स्थान पर, ये अगस्त्य जी ने बताया कि वहीं राक्षस लोग जो हैं वो छिपे रहते हैं। तो वो मुनिवर भृगु का जो उग्र साप है उसको जा करके तुम हर लो, और हे रघुकुल राय तुम वहीं निवास करो और सब मुनियों पर दया करो। अब मुनि का ये आदेश प्राप्त करके और आशीर्वाद प्राप्त करके रामचंद्र जो है वहां से चले और तुरंत ही महाराज पंचवटी नियर आई, पंचवटी के निकट आ गए। ये निकट शब्द से बनता है, हो ये नियराई जो है ना, ये निकट शब्द से बनता है, अंग्रेजी के नियर से नहीं बनता है, बोला। तो क्योंकि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामायण लिखी थी उस समय अंग्रेजों का और अंग्रेजी भाषा का संपर्क नहीं था। अब आगे जब चले पंचवटी में आते ही गीधराज से भेंट भई और बहुविध प्रीत बढ़ाए। ये तो महाराज अपने पिता के साथी निकले, दशरथ जी के संगी साथी, चाचा सरीके हो गए। अब गोदावरी जो गंगा जी की बहन समझो है ना, और ब्रह्मगिरी से निकलती है, गोदाया जलमल्प मत गभेदानंदाय संजायते। गोदावरी का थोड़ा सा जल भी पापों को नष्ट करने वाला और बड़ा आनंद देने वाला है। तो महाराज वहीं पर्ण गृह छाय, वहां पर्ण कुटी अपने हाथ से रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने और जानकी जी ने तीनों ने मिल के बनाया। न तो यहाँ निषाद राज आए और न तो चित्रकूट के कोलभिल आए, और देवता लोग वहां तो आके देवता लोग बहुत बढ़िया बना गए थे ना। तो महाराज वहां देवता लोग भी यहाँ बनाए, कुटी बनाने के लिए नहीं आए। तो चित्रकूट में तो देवताओं ने बनाया, और प्रवर्षण गिरी पर जब जाएंगे तो वहां भी प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखी रुचिर बनाए, लेकिन दंडकारण्य में आके पर्णकुटी बनाने की हिम्मत देवताओं की नहीं पड़ती थी कि खरदूषण खा जाएगा। ये लोग डरते थे कि खरदूषण हमको खा जाएगा, राक्षसों को पता चल जाएगा। तो महाराज अपने हाथ से पर्णकुटी बना करके यहाँ भगवान रहे। जब ते राम कीन्ह तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। खग मृग वृंदयनंदित रहहि, मधुप मधुर कुंजत छवि लहहि। शोभन बरनि न सकयहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। समुझाई कहु सो देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। और माया कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाए। जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि जब से श्री रामचंद्र ने वहां आकर के अपना निवास बनाया तो सब मुनि सुखी हो गए, और जो उनके मन में त्रास था, डर था, सो चला गया। क्योंकि बाबा जहाँ भगवान आके स्वयं निवास करें वहाँ भय का क्या कारण है। और गिरी वन नदी ताल सब के सब सुहावने हो गए, छवि छाए, सब पर एक प्रकार की छवि छा गई, रौनक आ गई सबके सबके चेहरे पर, पहाड़ पर, वन पर, नदी पर, ताल पर। और दिन दिन प्रति वो अत्यंत सुहावने होने लग गए।
और जो खग हैं, मृग हैं, ये झुंड के झुंड आनंदित होकर के वहां रहने लगे। पहले तो वो राक्षस खा जाते थे ना, और मधुर मधुप जो है भौरे, वो मधुर मधुर गुंजार करने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो बाबा शेष भी, अहिराज भी उस वन का क्या वर्णन कर सकते हैं जहाँ प्रगट रूप से रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र निवास करते हैं। असल में भगवान का जो प्राकट्य है, असल में भगवान का जो प्राकट्य है वही संपूर्ण सौंदर्य का मूल है। सबसे सुंदर कौन, वो जहाँ भगवान प्रकट हैं। तो एक बार भगवान खूब आनंद से बैठे हुए थे। देखो स्थान तो बता दिया पंचवटी है। तो जहाँ चित्रकूट में ऋषियों के बीच में रहते थे, तो ऋषि लोग आते थे तो वे लोग सत्संग करते थे और कोल भिल सेवा करते थे। तो वो बड़ा सुखद स्थान था मुनियों के आश्रम में। अब यहाँ भगवान आए तो बिल्कुल सूनापन मालूम पड़ने लगा हो। और उसमें एक नई बात क्या हुई कि ये जो गीतराज है ना, इनसे भेंट हो गई और इन्होंने बताया कि हम तो तुम्हारे पिता के मित्र हैं, है ना। तो पिताजी की भी याद आ गई कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है। इधर तो मुनियों ने, जो बड़े बड़े मुनियों की मृत्यु बताई थी, राक्षसों ने खाया है, उससे थोड़ा जोश आ गया था। अब यहाँ शांति से जब रहने लगे तो महाराज भगवान के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी उदासी के लक्षण जो हैं वो दिखने लग गए। अब उदासी के जब लक्षण दिख गए तो सेवक का ये भी तो काम है ना कि उसका स्वामी उदास होए, प्रभु उसका उदास होए, तो वो जैसे उसका मन जो है वो उदासीनता को छोड़े, थोड़ी बातचीत करे, लगे उसमें, वैसा करना चाहिए। ये भी एक सेवा है। केवल पाँव दबाने का नाम सेवा नहीं, रोटी खिलाने का नाम सेवा नहीं, पंखा झलने का नाम सेवा नहीं। जैसे उसका वो अन्य मनस्क हो उसका स्वामी, वो करना भी तो सेवा है ना। तो लक्ष्मण जी महाराज जो हैं, ये पंचवटी का पवित्र स्थल, और अगस्त्य मुनि के यहाँ से आने के बाद और शूर्पणखा से मिलने से पहले, गीधराज से मिलने के बाद लक्ष्मण जी जो है वो एक बार इसी दिन बैठ गए और श्री रामचंद्र भी सुख आसीना, आराम से बैठे हुए। ये नहीं कि ये महाराज सोने के समय कह दिया कि महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर दो, है ना। कहीं नित्य कर्म के लिए जा रहे, भोजन के लिए जा रहे, बोले महाराज कुछ तत्व की बात कह दो, तो ये पूछने का ढंग नहीं है ना। सुख आसीना, रामचंद्र बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तब लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण जी ने ये वचन कहे। ये लक्ष्मण जो है, ये वैसे तो ये शब्द जो है वो लक्ष्मण शब्द से बना है। लक्ष्म माने भगवान के एक भक्त में, सेवक में जितने लक्ष्म लक्षण चिन्ह होने चाहिए वो सब के सब चिन्ह लक्ष्मण जी में हैं, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण। उधर लक्ष्मी है और इधर लक्ष्मण है, दो है महाराज। तो ये तो जैसे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह वाले के साथ रहता है, इसी प्रकार ये लक्ष्मण जी जो हैं ये भगवान के साथ रहते हैं। ये लक्षण है, भगवान के लक्षण है। माने जैसे देखो लक्ष्य का निरूपण करना हो तो लक्षण से होगा ना। जैसे गाय का लक्षण क्या है, गाय का लक्षण है उसके गले में लटकने वाली ललरी, है ना, जिसको सासना बोलते हैं संस्कृत में। सासनावत्वम गोत्वम, गाय का लक्षण क्या है, गले में ललरी होना, है ना। ये गाय बैल का लक्षण है, वो गले में ललरी होना, ललरी होना। और किसी जानवर के नहीं, घोड़ा के नहीं, गधा के नहीं, हाथी के नहीं, सूअर के नहीं, बकरी के नहीं, किसी के नहीं होती। दुनिया भर के सब जानवरों को देख करके तब महात्मा जी ने ये लक्षण बनाया था। तो गाय का लक्षण क्या है कि ललरी, वो कहाँ रहती है कि गाय के गले में लटकती रहती है। तो ये लक्ष्मण जी कौन है, बोले ये भगवान के लक्षण हैं। ये भगवान के पीछे पीछे लटकते रहते हैं। जहां जहां लक्ष्मण है वहां वहां भगवान है। ये लक्ष्मण को देख करके भगवान की पहचान होती है। परंतु यहाँ तो लक्ष्मण शब्द का दूसरा ही अर्थ है। वो क्या है कि लक्ष्य मना है, इनका मन जो है वो लक्ष्य पर लगा है, इसलिए लक्ष्मण है। लक्ष्य में इनका मन है, लक्ष्यार्थ पर दृष्टि है। तो उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न भी दो तरह से होता है, वो
एक छल से भी प्रश्न होता है। कई छल से क्या प्रश्न होता है कि छल से प्रश्न होता है जैसे कोई बात किसी को खूब अच्छी तरह से मालूम हो है और परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर दिया है, तो उस प्रश्न में छल है। तो महात्मा लोग जो हैं वो ऐसे प्रश्न का उत्तर देना पसंद नहीं करते। जैसे पंडित लोग आते हैं ना, तो वो जिस बात को जानते हैं शास्त्र से परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं। तो उनसे कह दे, एक बार चंडी प्रसाद शुक्ल श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आए और उन्होंने एक प्रश्न किया शास्त्र। तो बाबा बोले कि पंडित जी ये तो तुम जानते ही हो है ना, जब तुमको मालूम ही है तो हमसे क्या पूछते हो। अब पंडित जी बड़े खुश हो गए हो, खुश हो गए पंडित जी। बड़े भारी विद्वान थे चंडी प्रसाद शुक्ल, खंडन खंड खाद्य की हिंदी टीका उन्होंने प्रारंभ में की थी उन्होंने। तो बोले तुम तो भाई जानते ही हो, अब तुमको क्या सुनावें। बड़े खुश हो गए। तो जो लोग छल से प्रश्न करते हैं, कई लोगों को शौक होता है कि बुलवा में खूब इनसे चुपचाप न बैठने पावे, अरे बोलने की तकलीफ दें, तो तकलीफ देने के लिए बुलवाते हैं। पर लक्ष्मण जी ने तो छल ही निश्चल प्रश्न किए। तो बोले कि हे प्रभु, आप देवता मनुष्य मुनि सबके सचराचर सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन मैं आपको वो सचराचर सृष्टि का स्वामी मान के नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं तो ऐसे प्रश्न कर रहा हूँ जैसे आप मेरे अपने हों, है ना। अब ये प्राइवेट कर दिया भगवान को, जैसे संतों से प्रश्न करना। बोले महाराज आप बहुत बड़े संत हैं। कहा संत तो हैं, तो पर मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो संत की दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूँ। किस दृष्टि पूछ रहे हो? का अपना गुरु मान के पूछ रहा हूँ, है ना। तो संत तो बहुत से होते हैं पर गुरु तो एक होता है ना। तो ऐसे सचराचर साईं जो हैं वो होंगे, ये तो हमारे निज प्रभु हैं, अपने हैं, कई इसलिए इनसे प्रश्न कर रहे हैं। अब मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजिक करो चरण रज सेवा। हे प्रभु, हे देव, मुझे आप वो समझा करके कहिए कि जिससे मैं सब छोड़ करके आपके चरण रज की सेवा करूं। ये प्रश्न है। माने ये लक्ष्मण जी ये चाहते हैं। लक्ष्य क्या है लक्ष्मण जी का? कि भगवान के चरण रज की सेवा। और वो कैसे होगी कि जब दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तब ना। बोले नहीं, सब तज कर, सबको भी लें और सेवा को भी लें, तो सेवा छूट जाएगी, सब पकड़ में आ जाएगा। इसलिए एक ओर से त्याग होता है सबका, तब दूसरी ओर से सेवा होती है। और जो त्याग करने के लिए तत्पर नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मन जो है वो एक ही जगह लग सकता है, 10 जगह नहीं लग सकता। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहू कौन सचु पायो। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझे वो उपदेश कीजिए कि सबको छोड़कर मैं आपके चरणों की धूल की सेवा करूं। चरण आपकी बल अलग, आपकी सेवा नहीं। फिर किसकी? बोले चरण की। कहने चरण की भी नहीं, कि चरणों के नीचे जो धूल है ना, रज है, उसकी सेवा करूं, मैं उसकी खाक में मिल जाऊं। आप मुझे ज्ञान बताइए, वैराग्य बताइए, माया बताइए और वो भक्ति बताइए जिससे आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाए। ईश्वर और जीव में क्या भेद है प्रभु, तो आप सब हमको समझा करके कहिए। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जिस चीज को समझ लेने से आपके चरणों में रति हो जाए। आदमी को समझ की कमी नहीं है। वो समझदार तो कहते हैं लोग कि दूसरे के धन को और अपनी बुद्धि को कोई सब लोग दूसरे के धन को ज्यादा मानते हैं और अपनी बुद्धि को ज्यादा मानते हैं। कि समझदार तो हमारे शरीर का दूसरा नहीं, चाहे जिसकी आलोचना कर दें, है ना। गांधी जी से ये गलती हुई, नेहरू जी से ये गलती हुई, तिलक से ये गलती हुई है, फिर बोलेंगे गौतम से ये गलती हुई, कणाद से ये गलती हुई, जैमिनी से ये गलती हुई। क्या पूछना अपनी बुद्धि महाराज। ये तो साक्षात चित स्वरूप जो प्रभु है वो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, उसके सामने दूसरा कौन होता है क्या।
तो अपनी बुद्धि को कोई कम तो नहीं समझता है। लेकिन ये जो प्रीति है ना अपनी, ये जब कहीं ऐरी गहरी जगह पर जुड़ जाती है तो ये आदमी को गुलाम बना देती है। वो बुद्धिमान पुरुष जो है वो बिल्कुल गुलाम हो जाता है, वो ये रति दूसरी जगह पर हो जाने पर। तो इसलिए ये कहते हैं कि महाराज सबका मतलब ये है कि संसार से वैराग्य होए और भगवान के चरणों में रति होए, प्रीति होए, और शोक मोह भ्रम जाए। शोक मोह और भ्रम, देखो शोक दुनिया में होता है, कोई चीज छूटती है, अपने मन की चीज न मिले तो भी दुख है ना, और विपरीत मिल जाए तब तो पूछ नहीं क्या। ये आदमी मन का गुलाम हो रहा है। मनुष्य गुरु के अनुसार नहीं चलना चाहता, ईश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहता, धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहता, अपने मन के अनुसार चलना चाहता है। यही तो शोक का कारण है। ये शोक कहाँ से हुआ? बोले मोह के कारण। मोह माने फंस गए। मोह माने कीचड़ में फंस जाना हो, ऊहा पोह वितर्क का नाश हो जाना। बीती हुई बात के लिए शोक होता है और वर्तमान में फंस जाने का नाम मोह होता है। ये शोक मोह दोनों कहाँ से होते हैं? ये अर्जुन को शोक ही मोह हुए थे। शोक संविघ्न मानस, शोक संविघ्न मानस याद है ना? मोह और वो धर्म सम्मूढ़ चेता। इसीलिए भगवान ने पूछा ये अभी है कि मिट गया? अर्जुन ने पूछा क्या? बोले अरे जो हो गया था तुमको। क्या हो गया था? तब अर्जुन ने ख्याल किया, बोले मोहोयम विगतो मम। भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी ठीक नहीं बोला भाई, है ना। आखिर में पूछा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तो ये मोह, शोक और मोह कहाँ से होता है आदमी को? बोले भ्रम के कारण होता है। अपने को कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न जीव मान लेने के कारण ये भ्रम होता है। तो महाराज वो ज्ञान बताओ हमको जिससे भ्रम मिट जाए और भ्रम के कारण होने वाले जो शोक मोह है सो मिट जाए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा लक्ष्मण, इसके लिए तो हम लोग पहले योग वासिष्ठ ही सुन चुके हैं, तो अगर उतने विस्तार से सुनाना होए तब तो बात फिर 12 कथा पार नहीं लाई। पांडित्य तो इसमें है कि बड़ी से बड़ी बात को थोड़े में कह दिया जाए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रकृतो विदुः। सूत्र में बात कही जाए, केवल इशारे में। पांडित्य बढ़ा करके कहने में नहीं है, पांडित्य तो संक्षेप में कहने में है। साइकिल को दौड़ा लेना ये कोई पांडित्य नहीं है, उसको धीरे धीरे चलाओ, तब देखो कि तुम्हारा कितना काबू है, उस पर कितना कंट्रोल है। तो महाराज थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, तात मति मन चितुलाई, मैं अरु मोर तोर तय माया तो सब माया जाने भाई, तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। जहाँ एक नाही देख सब माही, कही तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। जान कही सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्प पर, माया प्रेरक सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, थोड़े में ही सब बात मैं तुमको समझा करके कहता हूँ। सुनहु तात, भाई लक्ष्मण तुम सुनो। सुनो माने सावधानी से सुनो, है ना। दूसरी बात, अब इस समय तुम
का भगवान के लिए कंदमूल फल ले आना है, ये विचार मत करना। सुनहु, इस समय सावधान होकर के सुनो, रोटी बनाने का ख्याल छोड़ दो। बोला सुनहु तात मति मन चित लाई। मति, मन और चित्त, इन तीनों को लगा करके सुनो। अंतःकरण के 4 भेद मानते हैं, अहम, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। तो इसमें से कहते हैं कि अहंकार का जो अंश है उसको तो छोड़ दो, इसमें अहंकार मत करना। ज्ञान के मार्ग में अहंकार बिल्कुल नहीं चल सकता। कोई है ना, किसी से तो पूछे और मन में हो कि हम तो खुद ही समझते हैं, बोले हाँ हाँ हम तो ये बात पहले से ही जानते थे, है ना। तो हाँ हाँ हम ये बात पहले से जानते थे, इस तरह से सोचना अहंकार हो गया ना। तो सुनो तात मति, मति माने समझ, निर्णयात्मक जो चित्त वृत्ति है, निश्चयात्मक। ये अंतःकरण में 4 विभाग होते हैं। एक तो किसी चीज को अच्छा या बुरा समझना, ये अच्छा है ये निश्चय करना, और ये बुरा है ये निश्चय करना, खोज करके युक्ति पूर्वक निश्चय करना। ये काम किसका है? बोले बुद्धि का। फिर संकल्प करना कि ये चीज बुरी है, इसको छोड़ देना चाहिए, और ये चीज अच्छी है, इसको पाना चाहिए, ये मन का काम है। और ये जो निश्चय और संकल्प होते हैं ना, ये दोनों जिसमें रहते हैं उसका नाम चित्त होता है। वो संस्कारात्मक होता है। वो सोची हुई बात और संकल्पित बात, त्याग की बात, ग्रहण की बात, सबका संस्कार उसमें रहता है और समय समय पर प्रकट होता है, खजाना है वो। और अहंकार जो होता है वो क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक, अपने में बड़प्पन का आरोप किसी कारण से। तो जिज्ञासा में ये जो आजकल का जो मनोविज्ञान है ना, वो चेतन मन और अवचेतन मन 2 प्रकार की मनोगति को स्वीकार करता है। बोला कि एक तो जानबूझ करके हम जो सोचते समझते और संकल्प करते हैं, और एक अनजान में, स्वप्न में, मनोरथ में, मनोराज्य में, असावधानी में जो मन काम करता रहता है, 2 प्रकार का। परंतु अपने यहाँ जो मन का विचार है वो ऐसा है कि जैसे जागृत अवस्था में निश्चयात्मक मन रहता है, हो निश्चयात्मक बुद्धि, ये ठीक है ये गलत है, और स्वप्न में वो अनियंत्रित हो जाता है। तो वहाँ बुद्धि नहीं रहती है, केवल अनियंत्रित मन ही काम करता है। और सुषुप्ति में दोनों का जो खजाना है वो चित्त काम करता है। बोला लेकिन अहंक्रिया जो है वो उस समय भी रहती है। कैसे? कि शरीर में रक्त का प्रवाह होना, भोजन का पचना, रोए का बढ़ना, बाल का बढ़ना, और मलापसरण होना, रुधिरापसरण होना, और फिर संकल्पित समय पर जाग जाना, ये सारी बातें उसमें रहती हैं। तो ये सुषुप्ति में भी एक मन काम करता रहता है, और समाधि में भी एक मन काम करता रहता है। तो बुद्धि प्रधान जागृत, और मन प्रधान स्वप्न, और चित्त प्रधान समाधि, चित्त प्रधान समाधि, और अहंक्रिया प्रधान सुषुप्ति। क्योंकि समाधि में शरीर गिरता नहीं है, और सुषुप्ति में शरीर गिर जाता है। इसका अर्थ है कि समाधि में शरीर को रोक रखने वाली कोई चीज होती है, और सुषुप्ति में वो चीज नहीं होती है, तो वो भी शिथिल हो जाती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम अपना संकल्प करो इसी बारे में, निर्णय करो इसी का, और अपने चित्त को इसमें लगाओ। अब पहले माया का उत्तर देते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये माया ही महाराज बीच में पड़ी है। बोले कि देखो वो अहंकार का रूप बताते हैं, मैं और मोर, तोर तय, जो अपने लिए मैं बोलते हैं, और अपनी जो संबंधित वस्तुएं हैं, संबद्ध वस्तुएं हैं, उनको मोर बोलते हैं, और सामने वाले को तू बोलते हैं और तोर बोलते हैं। तो महाराज इसी का नाम माया है। ये कार्य माया है, ये जीव रचित माया है। ये मेरा और तेरा, मैं और तू,
जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। इसी माया के बस में ये सारा जीव वर्ग जो है वो फंस गया है। मेरा और तेरा, देखो ना, धरती के लिए कितनी लड़ाई होती है, पैसे के लिए कितनी लड़ाई होती है। एक बड़ा भारी फर्म था कलकत्ते में, तो उसमें मुकदमा जब चलता था तो दो कटघरे में सामने, एक में बाप और एक में बेटा, दोनों में मुकदमेबाजी होती थी पैसे के लिए। और बाप से मैंने कहा कि तुम मर जाओगे तो इसी को तो मिलने वाला है ना, काहे को लड़ते हो? बोले कि ना महाराज, मिलेगा तब मिलेगा, जब हम देंगे तब मिलेगा, ये जबरदस्ती कैसे ले सकता है। और महाराज बड़ा भारी फर्म बिगड़ गया बाप और बेटे के मुकदमे में। लखनऊ में पति और पत्नी दोनों दो कटघरे में खड़े होते हैं, बाप बेटा, भाई भाई, पति पत्नी। क्यों लड़ते हैं? कि मैं और मोर तोड़ते हैं, ये मैं और मेरा, और ये तू और तेरा, ये मैं तू की लड़ाई होती है, मेरा तेरा की लड़ाई होती है। ये क्या है? अरे देखो, सब ईश्वर का है। तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे बाप ने क्या बनाया है ना? जिसने तुमको बनाया, जिसने तुम्हारे बाप को बनाया, उसकी ओर तो देखो। तो ईश्वर की रचना नहीं देखते हैं, मेरे तेरे में फंस जाते हैं। इसी का नाम माया का चक्कर है, इसी में सारे जीव फंस रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि एक माया तो ये हुई जो जीव की रचना है, और एक ईश्वर की रचना है। वो क्या? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जाने उबाई। एक जीव सृष्टि वेदांत में बोलते हैं, पंचदशी में जीव सृष्टि जिसको कहते हैं। जैसे एक स्त्री है, तो स्त्री का शरीर किसने बनाया है? पुरुष ने बनाया? तो स्त्री ने बनाया। नारायण कहो, है ना। माँ थोड़ी बच्ची बेटी बना सकती है। वो जो तुलसीदास जी का दोहा है ना, कान करे अबला प्रबल, कान समुद्र समाए। तो हमारे गांव में इसके बदले में दोहा बोलते थे, सुत नहीं अबला कर सके। और क्या नाम है, पुण्य न पावक जरि सके, सुजस काल नहीं खाए। ये पूरे दोहे का ही जवाब गांव में बोलते थे कि सुत नहीं अबला कर सके। तो महाराज एक स्त्री है। बोले ये क्या है? तो बाप ने कहा हमारी बेटी, भाई ने कहा हमारी बहन, पति ने कहा हमारी पत्नी, ननद ने कहा भाभी, और बेटी ने कहा माँ। अब वो है क्या? और महाराज बेटी के बेटी हो गई तो बोली नानी। तो वो औरत क्या है? वो बेटी है कि माँ है कि नानी है कि भाभी है कि पत्नी है? तो ये सब जीव की बनाई हुई सृष्टि है। ये सब अपने अपने मन से गढ़ंत हुई। ईश्वर की बनाई कितनी है? तो वो स्त्री की जो शक्ल है ना, वो ईश्वर की बनाई हुई है। तो अब देखो, जीव जो चीज बनाता है उसमें से दुख निकलता है। जीव की सृष्टि में दुख होता है, ईश्वर की स्त्री किसी को दुख नहीं देती। वो तो बिल्कुल गंगा जल है, निर्मल, ईश्वर की कारीगरी। पुरुष जो है ये ईश्वर की कारीगरी का नमूना है। ये खेत, ये गुलाब का फूल, ये पशु, ये पक्षी, ये सब ईश्वर सृष्टि के नमूने हैं। ये धरती, ये पानी, ये आग, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ईश्वर की कारीगरी है। ये किसी को तकलीफ नहीं देते। तकलीफ कौन देता है? कि ये जीव जब मैं मेरा तू तेरा करके, देखो हमारे घर में नहीं घुसना, हमारे खेत पर। बनारस में एक लक्की चबूतरा नाम की जगह है, चौक के पास ही है, वो लक्की चबूतरा उसको बोलते हैं। उसका लक्की चबूतरा नाम क्यों पड़ा? ये एक सेठ वहां रहते थे, उन्होंने गली में अपने चबूतरे को एक हाथ आगे बढ़ा दिया और रातों रात महाराज बना लिया। अब म्युनिसिपैलिटी से जब उनका मुकदमा चला, एक हाथ, सिर्फ एक हाथ जमीन, प्रीवी काउंसिल तक अंग्रेजों के जमाने में मुकदमा गया, लाख रुपए उनके खर्च हुए, लेकिन हाथ भर चबूतरा उन्होंने नहीं हटाया, है ना। लाख रुपए खर्च हुए, तो उस मोहल्ले का नाम लक्की चबूतरा पड़ गया। लक्की चबूतरा उसका नाम है। लाख रुपए का एक चबूतरा, एक हाथ का नारा। तो इसी का नाम है, ये जीव सृष्टि है। इसने लड़ाई बनाई, इसने झगड़ा बनाया, इसने दुख बनाया, ये मेरा ये तेरा। और ये सारी सृष्टि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। जहां तक इंद्रियों की गति है, जहां तक मन की गति है, जहां तक ये जाते हैं,
पाताल में और स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में और संपूर्ण दृश्य प्रपंच, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, ये सब क्या है? कि ये सब माया ईश्वर की रचना है, ये सब ईश्वर की कारीगरी है। पर कारीगरी कैसी? बोले माया की रचना है। देखो अरण्य कांड को मायापुरी इसीलिए कहते हैं कि इसमें माया का तत्व समझाया हुआ है। इसमें मारीच भी माया, सीता भी इसमें माया की, सती भी इसमें मायाविनी, माया का तत्व इसमें समझाया हुआ है। माने जो चीज जैसी हो वैसी न मालूम पड़े। जादू के खेल का तो अर्थ होता है यही ना, कि आदमी स्थिर हो और चलता मालूम पड़े, और सीधा हो और उल्टा मालूम पड़े, और परमात्मा हो और संसार मालूम पड़े। इसी का नाम तो माया है ना, इसी का नाम माया है। तो अब इसका तुम दो भेद सुनो, सही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया होती है और एक अविद्या माया होती है। जिससे साधन भजन होवे और मनुष्य को संसार से वैराग्य होवे, छूट जाए, है ना, उसका नाम विद्या माया होता है। और जिससे संसार में आदमी और फंस जाए और रोवे और दुख बढ़े, उसका नाम अविद्या माया होता है। विद्या माने समझदारी और अविद्या माने बेवकूफी। दुनिया में जितना दुख बढ़ता है वो सब बेवकूफी से बढ़ता है, और जितना सुख बढ़ता है उतना समझदारी से बढ़ता है। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। ये जो मैं और मोर तोड़ तय माया है, ये बड़ी दुष्ट माया है मेरा तेरा, और अतिशय दुख रूपा, ये अतिशय दुख रूप है। इसी के बस में ये जीव जो है ये दुनिया के कुएं में गिर पड़ा है। इस दुनिया से बाहर क्या चीज है इसका उसको पता ही नहीं है। और एक जो है, दूसरी जो है, गोचर जहाँ लगी मन जाई। विद्या माया कैसी है कि ये माया जो है एक रचई जग, ये जो है जगत की रचना करती है, और इसी के अधीन ये सब गुण हैं। सत्व रज तम, ये तीनों गुण जो हैं, एक रचई जग जाके बस गुण प्रभु प्रेरित, ये प्रभु की प्रेरणा से चलती है, और नहीं निज बल ताके, इसको अपना बल कोई नहीं है। अब नहीं प्रभु प्रेरित, नहीं निज बल ताके, और मैं कई पन्ने उलटने हैं भाई। एक रचई और ज्ञान मान जहे को नहीं, और हमको ढूंढ नहीं पड़ रहा तो मिलता नहीं। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अब बताते हैं कि ज्ञान क्या है। माया का लक्षण हो गया ना, तो माया को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के ये माया नहीं मिटती। तो एक बात देखो, आप समझ लो सीधे, जो चीज ज्ञान से मिट जाए वो चीज दरअसल होती नहीं है ना। आपने एक चोर देखा, और जब वहां गए तो देखा कि नहीं, वो तो एक पेड़ खड़ा है, चोर पेड़ खड़ा है, तो पेड़ का ज्ञान हुआ और चोर मिट गया। तो चोर क्या असल में था? लेकिन असली चोर हो गए तो जानने से वो चोर मिटेगा कि जानने से चोर नहीं मिटेगा। जो चीज असली होती है वो ज्ञान से नहीं मिटती है, और जो झूठी होती है वो ज्ञान से मिट जाती है। तो ये जो माया है ये ज्ञान से मिट जाती है, इसलिए असली नहीं है। सो दासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। तो ये ज्ञान से ये माया छूट जाती है, माने परमात्मा के असली स्वरूप में ये माया नहीं है। तो बोले फिर ज्ञान ही क्या है, बताओ ज्ञान क्या होता है? कि ज्ञान मान जहां एक नाही, ज्ञान उसको कहते हैं जहां कोई मान नहीं है। मान माने माप तौल हो। देखो कपड़े को नापते हैं तो 1 गज 2 गज नापते हैं। बनारस में एक दूध बेचने की प्रणाली आप लोग जानते होंगे।
एक बर्तन में लेते हैं दूध को और दूसरे बर्तन में ये उठा के डालते हैं और फिर दूसरे बर्तन को ये उठाते हैं और दूसरे में डाल देते हैं। तो एक सरदार जी ने देखा एक दुकान पर ऐसे ही दूध बिक रहा था, तो उन्होंने कहा भाई हमको भी दूध दे दो। उसने पूछा कितना चाहिए, तो बोले कि 2 गज। उन्होंने समझा कि ये दूध को गज से नाप रहा है ना, गज से दूध नाप रहा है। अब दूध कहीं गज से तो नहीं नपता ना, दूध कैसे नपता है? बोले सेर 2 सेर। तो सेर 2 सेर ये वजन नापने का तरीका है, ये वस्तु का वजन होता है। और 1 गज 2 गज जो है ये स्थान में वजन होता है, बोला स्थान का नाप होता है। और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ये जो नाप होता है ना, ये काल का नाप होता है। तो काल का मान है 1 मिनट 2 मिनट, और स्थान का जो मान है ना, वो 1 इंच 2 इंच ऐसे होता है। और वस्तु का जो मान होता है वो तोला रत्ती होता है। तो ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें देशमान लंबाई चौड़ाई, और जिसमें कालमान उम्र, और जिसमें वस्तुमान वजन, ये तीनों न हो। ज्ञान में से देश काल वस्तु के जो माप हैं उनको निकाल दो, तो बेमाप जो वस्तु है जिसके अभाव का कभी पता नहीं चल सकता। कोई कहे कि ज्ञान नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ा कि ज्ञान नहीं है? ज्ञान से ही तो मालूम पड़ा ना। किसी ने कहा कि मैं नहीं हूं, तो कैसे मालूम पड़ा? कि मैं होने से ही तो मालूम पड़ा ना कि मैं नहीं हूं। तो मैं तो है, ज्ञान तो है। तो कोई भी सृष्टि में यह अनुभव नहीं कर सकता कि ज्ञान नहीं है और मैं नहीं है। तो ज्ञान उसको कहते हैं जहां मैं और ज्ञान एक हो जाता है। तो जहां किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, मान नहीं है, उसका नाम होता है ज्ञान। यहाँ भगवान जो समझा रहे हैं, श्री रामचंद्र भगवान, ये प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य का अर्थ समझा रहे हैं। बोला ये चारों महावाक्य रामचरितमानस में हैं। तो सोत है ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गाम ही भेद भेदा, ये जो तत्वमसी महावाक्य का अर्थ है। और ज्ञान मान जहाँ ये कौन नहीं, ये प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान कौन है? बोले अखंड ब्रह्म है। देख ब्रह्म समान सब माही, देखो ये ब्रह्म जो है वो सब में समाया हुआ है। एक बार तो कहा कि मान जा ये कौन नहीं, और दूसरी बार कहा समान। समान तो ये विरोधाभास अलंकार के द्वारा अनिर्वचनीय वांग मनसा गोचर वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। ये बात बताए सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में वो ब्रह्म परिपूर्ण है। अब वैराग्य का लक्षण बताते हैं। ये ज्ञान का लक्षण हो गया, ज्ञान जो है वो ब्रह्म है। ये बात बताई कि ज्ञान जो है वो ब्रह्म है और माया नाम की चीज बिल्कुल है ही नहीं। और जो मालूम पड़ती है वो मैं मेरा तोरा तेरा एक जीव की माया है, वो अविद्या रूप संसार में फंसाने वाली है। और ईश्वर की रचना है जो विद्या रूप है वो छुड़ाने वाली है। अब विरागी किसको कहते हैं? कही तात सो परम विरागी, तृणत सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। हे तात, उसको परम विरागी कहना। वैराग्यवान वो है कौन? जो सिद्धियों को तृण के समान, आकाश में जाना, उड़ना, दूसरे के मन की बात जान लेना, दूरदर्शन, दूर श्रवण और प्राप्ति, प्राका अणिमा महिमा गरिमा लगिमा, ये जो प्राप्ति प्राकाम में ईशित्व वसित्व आदि जो सिद्धियां हैं उनको बिल्कुल तिनके के बराबर समझता है। ये जो वैदिक लोग हैं ना, वो सिद्धियों को तृण के बराबर समझते हैं। और जो वेद विरुद्ध मतानुयायी लोग हैं, वो लोग अपनी सिद्धि दिखा दिखा करके लोगों को व्यक्तिनिष्ठ बनाते हैं कि हमारा भगत बनो। और वैदिक जो वेदांत है का वो जो है वो व्यक्तित्व का निषेध करके अव्यक्त जो ब्रह्म है अद्वितीय, उसमें निष्ठा कराता है। तो सिद्धियों को तृण के समान छोड़ करके और तीनों गुण को छोड़ जिसने दिया है का प्रकृति और प्राकृत, न मैं हूँ न मेरा है और न मुझ में है और न तो ये सत्य है, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया वो सच्चा वैराग्यवान है। माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सो जीव,
बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र की जय। ये बोलते हैं, देखो एक अद्भुत बात है, मतलब इस दोहे में जो बात कही गई है वो और कहीं मिलना मुश्किल है, बोला। कोई भी मत सिवाय उपनिषद के और शंकर वेदांत के ये बात नहीं मानता है कि अज्ञान से ही जीव की जीव संज्ञा है। जीव को जीव क्यों कहते हैं कि वो अपने को ब्रह्म नहीं जानता। ब्रह्म को न जानना ही जीव होने का कारण है। अगर ब्रह्म को जान लिया, प्रत्यक्ष चैतन्य भेद से ब्रह्म को जान लिया, तो वो जीव नहीं रहा, वो तो ब्रह्म हो गया। तो जानने से ब्रह्म और न जानने से जीव। तो क्या न जानने से जीव? तो बोले माया ईसन आप कहूं जानो। न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने को जानता है। माया तीनों को जो न जाने उसका नाम जीव। मान जीव संज्ञा जो है वो अज्ञान से पड़ी है। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ। ये संसार में जो जन्म और बंधन और मोक्ष हैं ये केवल अज्ञान के कारण हैं। तो बोले अच्छा जीव तो अज्ञानी है भाई, ईश्वर क्या है? कल ईश्वर भी बताते हैं। बंध मोक्ष प्रद सर्व परो, जो बंधन और मोक्ष देने वाला है और सबसे परे है और माया का प्रेरक है, उसको शिव बोलते हैं। माने अविद्योपाधिक अज्ञानोपाधिक जो है आत्मा उसका नाम जीव और मायोपाधिक जो आत्मा उसका नाम ईश्वर। और वो जो अखंड मान रहित जो ज्ञान सो ब्रह्म, और उसमें माया नहीं और जगत भी नहीं। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहि, है ना। तो जदपि असत्य, जगत माया का जो कार्य है जगत वो भी असत्य, और जो अविद्या का कार्य है चित जड़क ग्रंथि का वो भी असत्य। जदपि मृषा छूटत कठिनाई, और ये माया का बोले माया भी असत्य समुझे मिथ्यासोपी। तो ऐसे महाराज ये माया की अच्छा बुरा भला ये जो जगत की रचना है ये सब माया की रचना है। अब बोलते हैं धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रमऊ में भाई सो मम भगति। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। मोर गति भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। बताते हैं कि हृदय में वैराग्य कैसे आता है। का हृदय में वैराग्य आता है धर्म का पालन करने से। धर्म का जब पालन करते हैं तो ये अच्छा ये बुरा, ये धर्म ये अधर्म विवेक करना पड़ता है ना। तो धर्माधर्म के विवेक की जब शक्ति जागृत होती है तब धर्म का फल सुख है और अधर्म का फल दुख है। तो जहाँ जहाँ दुख है वहाँ अधर्म का अनुवेद है, वहाँ अधर्म लगा हुआ है। तो उससे वैराग्य करना पड़ता है जहाँ दुख है और जहाँ अधर्म है। तो
50% संसार में वैराग्य धर्म के प्रेम से होता है। जिसको संध्या बंदन से प्रेम है वो शाम को ताश की पत्ती खेलेगा, है? जिसको रात को बैठ करके भगवान का भजन करना है वो जुआ खेलेगा, वो जाकर व्यभिचार के अड्डे में जाएगा। तो नहीं, यह धर्म का परित्याग जो है वो धर्मानुष्ठान से होता है, और जितना जितना हृदय शुद्ध होता है उतना उतना चित्त में वैराग्य आता है। क्योंकि धर्म कहते ही उसको है कि जो अपने मन को बिखरने से रोके उसका नाम धर्म। तो इससे संसार में विरति होती है, वैराग्य होता है। अब योग का फल क्या है? तो योगते ज्ञाना, योग से ज्ञान होता है। कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये जितने योग है ना, इन योगों से अंतःकरण शुद्ध हो करके तत्वमस्यादि महावाक्य का जो अर्थ है वो समझ में आता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद में वर्णन किया गया है कि ज्ञान मोक्ष प्रद है। ये बात भी औपनिषद है ना, ये पंथाई बात नहीं है। ऋति ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, है ना, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई, परमात्मा को जानने से सारे बंधन कट जाते हैं। और तमेव विदित्वापि मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो ये स्पष्ट भगवान रामचंद्र कहते हैं कि वेद बखाना, वेद ने ये वर्णन किया है कि ज्ञान मोक्ष प्रद, ये तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति जो मंत्र है ना, ये वेद का मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है, मंत्र संहिता में है। तो ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ये धर्म से नहीं मिलता, ये योग से नहीं मिलता, ये उपासना से नहीं मिलता, मोक्ष ज्ञान से मिलता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मोक्ष मिला मिलाया है, न जानने से वो अनमिला है और जान लेने पर मिला मिलाया है। जो चीज सिर्फ जान लेने से मिल जाए वो चीज पहले से ही मिली हुई होती है, और जो न जानने के कारण न मिलती होए, है ना, गले में हार होवे और अब भूल जाए का खो गया हार। एक कहते हैं गोद में बालक सर में ढिढोरा। एक आदमी ने भांग पी ली और बच्चे को कंधे पर बैठा लिया और घूमने निकला शहर में। थोड़ी देर के बाद उसको ख्याल हुआ कि हम घर में आया तो देखा हमारे बच्चा नहीं है घर में। कहा क्या हो गया? बच्चा सिर कंधे पर। तुरंत गया पुलिस में, जाके रिपोर्ट लिखाई कि हमारा बच्चा खो गया। और चारों ओर डौंडी पीटने लगी कि बच्चा खो गया है, किसी को मिला हो तो लेके आवे। अब कहीं नहीं मिला महाराज। सो रोता हुआ अंत में आधी रात को जब वो घर लौटा तो बच्चे का जो सिर था कंधे पर वो दरवाजे में लग गया। तो रोने लगा तो बोले अरे ये तो कंधे पर ही है ना। तो कंधे पर बालक और शहर में ढिढोरा। तो क्यों दुखी हुआ वो? क्योंकि स्वयं मुक्त स्वरूप है, वो जानता नहीं। तो जब अपने को जानेगा कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात वेद में वर्णित है। तो बाबा आप पिघलते कैसे हैं? कि जाते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। अब मैं पिघल जाऊं। पिघलने का अभिप्राय ये होता है कि भगवान जो हैं वो नित्य शुद्ध बुद्ध अपने मुक्त स्वरूप में अवस्थित हैं। वो हमारे हृदय में प्रकट हों तब द्रवित हुए। अब हृदय में प्रकट हों कैसे? का हृदय में जो कूड़ा कचरा है ना, एक शंकर जी का मंदिर था वो बहुत पुराना, तो उसमें कबूतरों ने जगह बना ली, बीट कर दिया और घोंसले बनाए। तो बीट से और लकड़ी से वो शंकर जी की जो मूर्ति थी